हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 25 से 27 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के सीरीज़ में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगा। तो वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस को मैं विद फैक्ट्स समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने पहला स्वर्ण पदक जीता? ओडिशा ने 14वीं सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में 2 बार के चैंपियन हरियाणा को 5-1 से हराया। शीलानंद लाकड़ा की हैट्रिक ने ओडिशा की जीत सुनिश्चित कर दी। टीम के कौशल, गति और फिटनेस के असाधारण प्रदर्शन के साथ साथ रणनीतिक खेल और अथक ऊर्जा के ने हरियाणा को भी मात दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने 7.23% कूपन दर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 10,000 करोड़ रुपए जुटाए? भारतीय स्टेट बैंक ने अपने 7वें इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 10,000 करोड़ रुपए के सफलतापूर्वक जुटाए, जिसे भविष्य निधि, पेंशन फंड और बीमा कंपनियों सहित निवेशकों की ओर से मजबूत मांग आकर्षित हुई है। बॉन्ड 2 बार ओवर सब्सक्राइब हुए, जो बैंक में बाजार के विश्वास को भी दर्शाता है। विश्व पिकलबॉल चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? 28 पदक। इस प्रभावशाली प्रदर्शन में 11 स्वर्ण पदक इसमें शामिल हैं, जो खेल में देश की ताकत को दर्शाता है। ये पदक एकल, मिश्रित युगल और दिग्गजों की स्पर्धाओं सहित विभिन्न श्रेणियों से जीते गए हैं। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 2,829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और यह इस रिजर्व का उद्देश्य बाघों की आबादी और उसके आवास को संरक्षित और सुरक्षित रखना है। इस रिजर्व को शामिल करना वन्य जीव संरक्षण के प्रति छत्तीसगढ़ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया गया, और मैग्नस कार्लसन ने खिताब कहाँ हासिल किया? ऑप्शन 2 कोलकाता में। टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज टूर्नामेंट कोलकाता में हुआ, जहां मैग्नस कार्लसन ने प्रतियोगिता में अपना दबदबा कायम रखा और 13 अंक अर्जित करके खिताब अपने नाम किया। इस जीत ने कार्लसन की इस इवेंट में दूसरी दोहरी जीत दर्ज की। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में कौन सा राज्य टीम चैंपियन बनकर उभरा? पश्चिम बंगाल। यह पश्चिम बंगाल ने इसमें दबदबा कायम करके रखा, जिसमें 67 स्वर्ण पदक, 43 रजत पदक और 41 कांस्य पदक इसमें शामिल थे, जो कि 151 कुल पदक हो गए हैं। और चैंपियनशिप में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 से अधिक तैराकों ने इसमें हिस्सा लिया था। भारतीय सेना द्वारा बहु एजेंसी आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में आयोजित इस अभ्यास ने अंतर एजेंसी समन्वय और तत्परता का प्रदर्शन किया। दक्षिणी कमान के कोणार्क कोर के नेतृत्व में इसमें टेबल टॉप अभ्यास और बहु एजेंसी प्रदर्शन शामिल थे। यह प्रयास भारत के आपदा प्रबंधन बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है, विशेष रूप से कमजोर तटीय क्षेत्रों में। 14 से 17 नवंबर 2024 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी और एयर मार्शल IS वालिया सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों ने इस अभ्यास में भाग लिया। सैन्य कौशल का प्रदर्शन क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा तैयारियों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। कौन सा देश 13 से 19 जनवरी 2025 तक प्रथम खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा?
ऑप्शन 4 भारत। और भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय खो खो महासंघ द्वारा समर्थित इस आयोजन में 6 महाद्वीपों की 24 टीमें भाग लेंगी, जिनमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग शामिल हैं। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का उद्देश्य खो खो की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा, खेल भावना को बढ़ावा देना और भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना इसमें शामिल है। किस भारतीय कंपनी ने भूटान में 5000 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ सहयोग किया है? टाटा पावर। और यह रणनीतिक सहयोग क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता में योगदान देता है, जो भूटान के अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस परियोजना में 4500 मेगावाट जल विद्युत और 500 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता शामिल है, जो क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा और सतत विकास के लिए टाटा पावर की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कौन सा भारतीय राज्य वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करने के लिए 3 वैश्विक नवाचार जिले स्थापित कर रहा है? कर्नाटक। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 27वें बेंगलुरु टेक समिट में कर दी थी और जिले के भारत की पहली वैश्विक क्षमता केंद्र नीति को मजबूत भी करेंगे, विकास और सहयोग को भी बढ़ावा देंगे। बेंगलुरु वैश्विक नवाचार जिला ज्ञान, कल्याण और नवाचार शहर का एक हिस्सा होगा, जो नवाचार और तकनीकी उन्नत के लिए कर्नाटक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। किस राज्य के गांव धुड़मारस को UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है? ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित एक गांव धुड़मारस को 260 से अधिक वैश्विक आवेदनों से प्रतिष्ठित UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। यह पहल गांव की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का लाभ उठाकर स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन की बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, विरासत की संरक्षित करना और अपने निवासियों के जीवन की गुणवत्ता पर सुधार करना शामिल है। कौन सा भारतीय शहर देश की पहली नाइट सफारी की मेजबानी करेगा, जो दिसंबर 2026 तक शुरू होने वाली है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल नाइट सफारी पार्क और वन्यजीव केंद्र का घर बनाने जा रही है। 900 एकड़ में यह फैला हुई है और इस परियोजना, जो कि रात और दिन दोनों तरफ से सफारी की सुविधा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने किस देश के युद्ध विराम प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया? सूडान। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने श्रीलंका के वित्तीय क्षेत्र को समर्थन देने के लिए $200 मिलियन की नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी? एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने $200 मिलियन के नीति आधारित ऋण के श्रीलंका को वित्तीय क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है। यह ऋण एशियन डेवलपमेंट बैंक के वित्तीय क्षेत्र स्थिरता और सुधार कार्यक्रम के तहत दूसरा उप कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और चल रहे वित्तीय संकटों का समाधान करना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 10वां। किस भारतीय राज्य ने 31 दिसंबर 2026 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट की घोषणा की है? तेलंगाना। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 के लिए प्राप्तकर्ता कौन थे? डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार। हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे त्योहारों का महोत्सव भी कहा जाता है, प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश ने हाल ही में लगातार लगभग 40 वर्षों में अपनी पहली राष्ट्रीय जनगणना शुरू की है? तो ऑप्शन डी, इराक इज़ द राइट आंसर। इराक ने 1887 के बाद से अपनी पहली राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना शुरू करते हुए इस महत्वपूर्ण डेटा संग्रह का पहल शुरू किया है। इस व्यापक सर्वेक्षण का उद्देश्य डेटा संग्रह को आधुनिक बनाना और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सूचित करता है। उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए 1,20,000 कार्यकर्ता देश भर के घरों में जाकर संसाधन वितरण, बजट और आवंटन और विकास योजना को निर्देशित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी एकत्रित करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया है। आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। और आपको हमारे पिछले वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप वहाँ जितने भी टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करिए। वहाँ आपको जितने आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, और वहाँ से आपको कहीं ना कहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे ही। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।